सुप्रभात बच्चों। 10th क्लास की हिंदी में बिहारी जी के दोहे आपको कराए थे पिछली वीडियो में, और बिहारी जी के दोहों में व्याख्या आपको कराई थी। तो आज की वीडियो में भी कुछ दोहों की व्याख्या लेकर उपस्थित हैं। तो पहला दोहा है आपके सामने। कागज पर लिखत न बनत, कह संदेश लजात, कहिए सब तेरो हिये मेरे हिये की बात। कागज पर लिखत न बनत, कह संदेश लजात, कहिए सब तेरो हिये मेरे हिये की बात। कागज मतलब कागज, हियो हियो मतलब हृदय, ठीक है। संदेश, संदेशु मतलब संदेशा। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायिका अपने पति को पत्र लिखने का प्रयास करती है किंतु लिख नहीं पाती है। अंततः मेरे दिल की बात तो तुम जानते ही हो, यही संदेशा भिजवा देती है। नायिका संदेश वाहक से कहती है कि मेरे पति से जाकर कहना कि मेरे मन में प्रेम के भाव ऐसे घने हैं कि कागज पर लिखा नहीं जा सकता। मुझे लिखने योग्य शब्द ही नहीं मिल रहे और मन की बातों को मौखिक संदेश रूप में भेजने में भी मुझे लज्जा आती है। हे संदेश वाहक, जाकर मेरे प्रिय से कहना कि मैं क्या करूं, मेरा हृदय तो मेरे हृदय की सारी बातें, तेरा हृदय तो मेरे हृदय की सारी बातें जानता है। किसका हृदय? उनके प्रिय का हृदय तो नायिका के हृदय की सारी बातें जानता है। इसलिए नायिका कागज पर लिख नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके मन के भाव इतने हैं कि वो कागज पर लिख नहीं पा रही हैं। और संदेश वाहक से इतना ही कहकर भेजती हैं कि मेरे प्रिय से ये कह देना कि मेरे हृदय की सारी व्यथा आपका हृदय ही बता देगा, ठीक है। दूसरा दोहा है। प्रगट भये दुजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। द्विज, इसमें द्विज का मतलब है ब्राह्मण। ब्राह्मण भी है और द्विज का मतलब क्षत्रिय भी है और द्विज का मतलब चंद्रमा भी है, ठीक है। उसके बाद है सुबस। सुबस का मतलब है अच्छी तरह बसना, अच्छी तरह बसना। उसके बाद है कलेश, दुख। उसके बाद है केशव और केशव राय। केशव यानी कृष्ण जी और केशव राय यानी उनके पिता, ठीक है। अब देखिए, इस दोहे में कवि बिहारी लाल जी श्री कृष्ण और अपने पिता केशव राय के बारे में बताते हुए अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। कवि कहते हैं कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और ब्रज में आकर अच्छी तरह बस गए। हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे सभी कष्टों और दुखों का हरण करो, उन्हें नष्ट कर दो। दूसरे अर्थ में कवि का कथन है कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और ब्रज भूमि मथुरा में आकर बस गए। हे मेरे पिता केशव राय, मेरे सभी कष्टों और दुखों को हर लो, अर्थात उन्हें नष्ट करो, ठीक है। इसमें एक ही दोहे में दो प्रार्थनाएं की गई हैं। श्री कृष्ण जी से की गई है और दूसरी अपने पिता केशव राय से की है। तीसरा दोहा। जपमाला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम, ठीक है। इसमें जपमाला, माला जपना, जपना। छापे, छापा लगाना, ठीक है। उसके बाद सरे, सिद्ध नहीं होता, सिद्ध होना, ठीक है। कांचे, कच्चा, कच्चा।
नाचे, वृथा मतलब बेकार, ये कच्चा। साँचे, सच्चाई। रांचे, बसना। ठीक है। बिहारीलाल जी कहते हैं कि पूजा पाठ के बाह्य आडंबरों की तुलना में सच्ची भक्ति करना अच्छा होता है। सच्ची भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें जो प्रतिपादन किया है सच्ची भक्ति का। कवि कहते हैं कि माला जपने और माथे पर छापा और तिलक लगाने से भक्ति से संबंधित एक भी काम सिद्ध नहीं होता, एक भी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। किससे? माला जपने से और छापे तिलक लगाने से भक्ति से संबंधित एक भी काम सिद्ध नहीं होता, एक भी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। ऐसे आडंबर में उलझा कच्चा या नासमझ मन व्यर्थ ही नाचता है और परेशान होता रहता है, जबकि सच्ची भक्ति भावना में ही श्री राम का निवास होता है। भगवान का निवास कहाँ होता है? सच्ची भक्ति भावना में। तो ये 3 दोहे के अर्थ मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको, और इनके साथ मैं इनके जो नोट्स भी भेज रहा हूँ, तो इनको नोटबुक में करना, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आए होंगे। धन्यवाद।